Hello students. So today we are here to start our new series of aptitude development part 2. Students, अभी जैसे आप लोग जानते हो कि ये जो है ये BBA सेम 3 का आपका AEC सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि आप एप्टीट्यूड डेवलपमेंट 2 पढ़ रहे हो और फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में आपने एप्टीट्यूड डेवलपमेंट 1 पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट है, यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है ये मैं आपको नागपुर यूनिवर्सिटी स्पेशली RTMNU के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस है वो, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं पेन पहले वो कर लेती हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर इन अ मोर बेटर वे। ओके नाउ, तो आपका जो पेपर है दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। AEC जो है, AEC जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स कैरी करता है और ये 100 मार्क्स के लिए आपको 50 MCQ क्वेश्चंस का एक पेपर आएगा। 50 MCQ क्वेश्चन हो गए उस पर, और वो क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ऐसा आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जो कि आपके कॉलेज टीचर्स, जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा आपका AEC का, वो आपको डेट बताएगा और उस डेट पे वो ये एग्ज़ाम्स लेंगे। तो बस उसी के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। इसके मैंने टोटल 2 पार्ट्स बनाई हूँ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के। प्रीवियस वाले वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो वो प्रीवियस वाले वीडियो से भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले सकते हो। अगेन ये आज इस साल का 25-26 के लिए अगेन मैंने 2 वीडियोस लेके आई हूँ, ताकि it will be helpful for your exam. So without wasting too much time, we are start with our session today. स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जो RTMNU में AEC में एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के अंदर जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, उसी के अंदर से मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 45 इंटू हाउ मच 45 into how much will be equals to 25% of 900। आपके MCQ क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स है। हर एक यूनिट से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके इसमें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। तो 45 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 900। क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, 900 का 25% कितना है। वंस यू विल कैलकुलेट 900 का 25%, वो जो भी आएगा उसके बेसिस पे आप ये जो आपका क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओगे। देयर इज 4 ऑप्शंस, दैट इज A 16.2, 0, 4, 500 एंड 5। अब आप सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और आप यहाँ पे अपना आंसर चेक कर सकते हैं अगेन कि कितना होगा इसका करेक्ट आंसर। 25% ऑफ 900 का जो 50% होता है, इसका शॉर्टकट बताती हूँ मैं हाउ टू सॉल्व। 900 का 50% होता है 450। अब 450 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 25% ऑफ 900। ओके, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, दैट इज़, और इससे भी सिंपल बताऊँ तो 4 का हाफ करोगे तो 2 और 50 का हाफ इज़ 25, तो दैट इज़ 225। तो 25% ऑफ 900 इज 225। अब ये जो है ये 225 लाने के लिए 45 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 225। तो सिंपल है कि आप 225 को 45 से डिवाइड कर दो। 225 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा आपका आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो यस, द करेक्ट आंसर इज 5। ओके, द करेक्ट आंसर इज 5। सो इस तरह से आपको अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम सॉल्व करना है, ठीक है। ये सबके एक ट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने आप में से जिन्होंने क्लास अटेंड किए होंगे तो क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी कि कैसे इसका ट्रिक्स यूज़ करके विदाउट कैलकुलेटर भी आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के पेपर में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते हैं, ये शायद आप लोग को पता होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
16% ऑफ 2100, व्हाट इज द 16% ऑफ 2100? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप जानते हो अगर आपको टेबल्स लर्न है तो 2100 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 336। अब ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वो लगा रही हूँ, क्योंकि ये सारे सिंपल कैलकुलेशंस है जो कि आप कर लोगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3। दो नंबर के रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 2:3। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 द रेशियो बिटवीन देम बिकम्स 5:7। सो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में टाइम लीजिए और सॉल्व करके देखिए। जो भी मैं यहाँ पे सीरीज, आप डायरेक्ट आंसर्स पे फॉरवर्ड करके आंसर्स मत देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब नहीं आता है तो यू विल गो टू द आंसर। दो नंबर के रेशो दिया है 2:3, ठीक है, 2:3 दैट मीन्स 2/3। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, अगर हर एक नंबर को आप 4 से इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, यानी +4 एंड +4, द रेशियो बिटवीन देम बिकम्स 5/7। द रेशियो बिटवीन देम बिकम्स 5/7। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, अब वहाँ पे पूछा है कि अगर दो नंबर का रेशियो 2:3 आ रहा है और हर एक नंबर को आप 4 से इंक्रीज कर रहे हो, तो उन दोनों का रेशियो, द रेशियो बिटवीन देम बिकम, तो उनका रेशियो हो जाएगा 5/7। तो अब आपको ये बताना है कि इनका डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो यह करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 8। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर का डिफरेंस होगा वो आपका आने वाला है 8। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि यस, यहाँ पे जब आप करोगे, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे आप इसको लोगे 4x प्लस अपॉन 3 + 4x, इस तरह से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 6, 8 एंड 15। 6, 8 एंड 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है और इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी, दैट इज 20। ये सारे न्यूमेरिकल्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्लास में किए हुए हैं, तो एक बार आप जाके रिवाइज करोगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what number must be added to each term of the 21:16 so that it becomes equal to 5:4। ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 21:16 में अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 5:4 आएगा, ठीक है। तो इसका अगेन आपका इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखो, इस टर्म विल बी एडेड टू 21/16, ये 21/16 हो गया। इसमें वो विद व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे, तो अभी हमको नंबर नहीं पता है तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे x, ठीक है। तो 21 + x अपॉन 16 + x विच विल बी इक्वल्स टू 5/4। अब जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल्स टू के इस साइड में 5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये आएगा 21 + x, ये थोड़ा सा यहाँ पे माउस से बनाने के कारण राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको, 4 इज इक्वल्स टू 5 इन द ब्रैकेट 16 + x। Now when you will solve this question, this equation, you will get the value of x, और जब आपके x की वैल्यू मिल जाएगी, आप x की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो you will get the answer, and now the correct answer is D। स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके बहुत पास में है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इवन अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो हम एक आधे लाइव सेशन भी ले लेंगे। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट्स या डिफ़िकल्टीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक लाइव सेशन ले लूँगी जिसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 37% of the number is 990.86, what will be approximately 19% of that number।
देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है उसको सबसे पहले सिंपली अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना है। इफ़ 37% ऑफ द नंबर इज़ 990, हमको नंबर नहीं पता, जो भी नंबर हमको नहीं पता होता है उसको हम एक्स अज्यूम करते हैं। तो एक्स का अगर हम 37% निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स का अगर हम 37% निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 990.86, ओके, 990.86। तो व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेटली 19% ऑफ दैट नंबर। तो उसी नंबर का, इसी एक्स का 19% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, और x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाले इक्वेशन से। कैसे निकालोगे, 990.86, यहाँ पे पॉइंट अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो x इंटू 37% इज इक्वल टू 990.86। इसकी मदद से पहले आप x की वैल्यू निकालोगे। ये सब हम लोग ने स्कूल के टाइम पे अलजेब्रा में कर चुके हैं, अगेन मैंने क्लास में भी एक बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ। तो पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, और जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी तो जब आप उसको 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उस नंबर का 19% कितना है वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 508। ठीक है, तो इन्हें वो जो x की वैल्यू आपकी निकलेगी उसका जब 19% निकालोगे तो दैट विल कम 508। So yes, the next question is Nilesh and Rajiv are partners in a business. Business में partners है Nilesh और Rajiv, and Nilesh invests rupees 35,000 for 8 months and Rajiv invests rupees 42,000 for 10 months. ठीक है, ये वैल्यूज को ध्यान पे रखोगे। 35,000 for 8 months and 42,000 for 10 months. Out of the profit of rupees 31,570, नीलेश का शेयर कितना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आराम से समझने की कोशिश करना। नीलेश और राजीव ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करे हैं। अब हो रहा क्या है कि जनरली हमारे माइंड में एक कंसेप्ट रहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो दोनों प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली दोनों पार्टनर्स में से किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट लेके आया है वो मैटर करता है। ठीक है, किस पार्टनर ने कितना पैसा लेके आया है उसके बेसिस पे ही उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। तो देखते हैं किसने कितना लाया है। नीलेश ने लाया है 35,000 और राजीव ने लाया 42,000। तो बट ऑब्वियस है कि राजीव को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी हमें देखना पड़ता है। जैसे नीलेश ला रहा है 8 मंथ्स के लिए और राजीव ला रहा है 10 मंथ्स के लिए। ठीक है, फिर उनका प्रॉफिट हो रहा है 31,570। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 35,000 उसने 8 मंथ्स के लिए लाया है और राजीव ने लाया है 42,000 फॉर 10 मंथ्स। तो जो टोटल प्रॉफिट आया है 31,570, उसमें नीलेश का शेयर कितना है। ओके, तो उसमें से नीलेश का शेयर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स और देखिए इसका आंसर कितना आता है। Yes, the correct answer is A, that is 12,628। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है 12,628 होगा नीलेश का शेयर इसमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC enter into a partnership investing 35,000, 45,000 and 55,000 and the respective shares of ABC in an annual profit of rupees, what is the respective share of ABC in an annual profit of rupees 40,500। अब यहाँ पे 35, 45 और 55 ऐसे वो पैसे लेके आ रहे हैं बिजनेस में ABC। यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स उन्होंने सबने 12 महीने के लिए ही पैसे लेके आए होंगे, ये अज्यूम किया जाता है। अब वो बोला जा रहा है वहाँ पे कि अगर टोटल 40,500 है तो तीनों का प्रॉफिट कितना होगा। तो वो निकालने के लिए आप सबसे पहले रेशो निकालोगे विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट 35,000, 45,000 एंड 55,000। ठीक है, सबसे पहले इसका रेशो निकाल लोगे। रेशो कैसे निकालते हैं, देखो 35
35,000 सब में से आप उस ज़ीरो उड़ा दो, ठीक है, तीनों में 3 ज़ीरो है, ज़ीरो उड़ा दिए हमने, 35,000, देन 45,000 का 45 हमने लिख दिए, देन 55,000 का हमने लिख दिए यहाँ पे 55, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप इनका रेशो निकाल लोगे, तो देखो 5 की टेबल से ये सारे जाते हैं, तो 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 11 ज़ा 55। तो अब आप इसे जब ये आपका रेशो आ गया, रेशो क्या आ गया 7:9:11। अब इस रेशो में जब आप 40,500 को डिवाइड मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर। अब कैसे निकालोगे, 9 + 11 = 20 + 7 = 27, ठीक है, इसका टोटल आ गया 27। तो पहले ए का शेयर जब आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, 35,000 इंटू, मैं एक का बता देती हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, 35,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, क्योंकि ये आया था आपका 7:9:11, ठीक है। तो अब जब आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये सब करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो शेयर होगा ये शेयर होगा ए का। इसी तरह आपको बी का निकालना है। बी के समय आप लिखोगे 45,000, सॉरी यहाँ पे 35,000 नहीं लिखना है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये मुझसे गलती होगी। आपका प्रॉफिट था 40,500, तो 40,500 को आपको शेयर करना है, तो 40,500 इंटू 7/27, 40,500 इंटू 9/27 एंड 40,500 इंटू 11/27। जब ये करोगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, एंड दैट आंसर इज डी, दैट इज 10,500, 13,500 एंड 16,500। इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं आप लोग को वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। स्वप्निल एंड दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹22,500 एंड 35,000, ठीक है, एंड आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹13,800 दिनेश का शेयर निकालो। तो सबसे पहले आपको इनका अगेन यहाँ पे भी आपको रेशो निकालना है, 22,500 और 35,000 का रेशो निकालोगे। सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, और फिर जब ये रेशो आप निकाल लोगे तो वो रेशो में आप 13,800 को डिवाइड करोगे तो उसमें से जो दिनेश का शेयर है वो आपको मिल जाएगा। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 8,400 जो है दैट इज द शेयर ऑफ दिनेश। अभी आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। नेक्स्ट इज पी क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस investing ₹85,000 and 15,000 respectively. In that ratio the profit earned after 2 years will be divided between in what ratio, sorry। तो यहाँ पे पूछा गया है कि P और Q ने बिजनेस स्टार्ट किए और उसमें P लेके आ रहा है 85,000 और Q लेके आ रहा है 15,000, राइट। और पूछा गया है कि किस रेशो में इनका प्रॉफिट 2 साल के बाद आप P और Q में डिवाइड करोगे। यानी यहाँ पे हमको प्रॉफिट के अमाउंट गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिवन है और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इसकी मदद से सिर्फ उनका रेशो निकालो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको दोनों के 2-2 साल का है तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने का पार्ट बचता ही नहीं है। आप ज़ीरो काटो और फिर 85:15 का रेशो निकाल लो, 85:15 का आप निकाल लोगे रेशो। तो ये देखो ये आ जाएगा 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 7 = 35। तो आपका रेशो आ गया 17:3, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इस तरह से सिर्फ यहाँ पे आपको रेशो निकाल के छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। 3 numbers are in the ratio 5:6:7. If the sum of their square is 990, then the numbers are। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि 3 नंबर्स के रेशोज दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको रेशो निकालना नहीं है, रेशो गिवन है और बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब जो भी नंबर होंगे उसका अगर स्क्वायर का सम 990 आता है तो वो नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, 3 नंबर के रेशोज है और बोला गया है इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अगर उनका स्क्वायर का सम यानी क्या है 5:6:7, ठीक है। इसका जो टोटल है वो इनके स्क्वायर का जो टोटल है वो है 990,
ठीक है, तो वो नंबर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले तो हमको ये नंबर्स पता नहीं है, तो हम 5x 6x और 7x लेंगे, ठीक है। और इनका स्क्वायर बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, ये आप जब प्लस करोगे फिर इसकी जब वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकालोगे और फिर आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 25, 30 एंड 35। जैसे यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो दिस वन इज द बी। ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, यस दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज एक्चुअली सी। तो यस द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी क्यू एंड आर स्टार्टेड ऑनलाइन। देखो स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे सकती हूँ, बट ये आपका जस्ट एक रिवीजन है, एक आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ छोटे छोटे क्लूज दे रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग सिर्फ उस क्लू की मदद से खुद इसको सॉल्व करके देखिए बिफोर योर पेपर। Now the question number is 12. PQR started an online education website by investing 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000. अगेन इस सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ क्यूज आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 56,700। अब PQR है, Q है ये मिडल वाला, ओके यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वो Q का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,35,000 है, और हमको 56,700 में से Q का कितना शेयर है वो निकालना है। अगेन 120, 135 एंड 150, इसका आप रेशो निकालोगे, रेशो निकाल कर वो रेशो को प्लस करोगे, फिर Q का जो पार्ट आएगा उससे आप उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट 56,700 में से Q का कितना शेयर है, राइट। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, नन ऑफ दिस, यानी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं ये कुछ भी उसका आंसर नहीं है। जब आप कैलकुलेट करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि यस व्हाट इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब ये डायरेक्शंस वाले चैप्टर है आप लोगों को एक, उसके ऊपर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है, इन सबसे पहले जब भी आपको एक हिंट दे देती हूँ मैं एक कि जब भी आप डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा डायरेक्शन का छोटा सा एक नोट बना लो, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्शन क्या शो करता है कि भाई हमेशा अप साइड जो होता है वो नॉर्थ साइड होता है, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या होता है कि जब आप सॉल्व करते हो ना तो वो ईजी रहता है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बट ऑब्वियस है उसका अपोजिट साइड साउथ होगा, ये होगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी ये बोल के आप ये क्लू से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कलकत्ता साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी, तो ये ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ साउथ ईस्ट। अब सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या, ये सब डायरेक्शन है, ये हो गया साउथ और ईस्ट के बीच वाली जो जगह होती है वो होती है साउथ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट की जो बीच की जगह होती है उसे कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो जगह होती है दैट इज नॉर्थ वेस्ट, एंड वेस्ट और साउथ के बीच की जगह को कहते हैं हम लोग साउथ वेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में जाते हैं, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, वो बोल रहा है अगर साउथ ईस्ट को हम लोग ने नॉर्थ बना दिए, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ने बना दिए वेस्ट, तो व्हाट विल वेस्ट बिकम। अब अगर इसको नॉर्थ और इसको वेस्ट बना दिए तो जो रियल वाला वेस्ट है जो कि ये है, ठीक है। मैं कलर पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो रियल वाला जो वेस्ट है, ये रियल वाला वेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर हमने इसको नॉर्थ बनाए तो भाई ये तो साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये अगर नॉर्थ है, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है, और अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है तो साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। अब ये वेस्ट कहाँ आ रहा है, रियल वाला वेस्ट कहाँ आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये कहाँ कहलाएगा, साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट है ये इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझा होगा। सबसे पहले आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लिए, फिर उनके सब डायरेक्शंस बना लिए, और फिर वो बोल रहा है
साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ है, इसको अगर हमने नॉर्थ बना दिए, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट है, ठीक है, तो वेस्ट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, नॉर्थ अगर ये है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन जो नॉर्थ वेस्ट है वो हो जाएगा साउथ, और वेस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा ईस्ट, और इन दोनों के बीच का जो ये वेस्ट है वो हो जाएगा साउथ और ईस्ट के बीच का, मतलब साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज साउथ ईस्ट। इस तरह से डायरेक्शन के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स इस तरह से आप कर लोगे, गलती होने के चांस ही नहीं होते जब हम लोग ये डायग्राम बना के करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सुधीर परचेज्ड अ हाउस of rupees 4,52,000 and spent rupees 28,000 on its repairs. She had to sell it. अब यह she कैसे आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था he had to sell it for rupees 4,92,000. Find her gain or loss percent. देखो सबसे पहले परसेंट निकालने के पहले नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। अब 4,52,000 का घर उसने अगर 4,92,000 में बेचा तो वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस, पहले ये समझोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ उसने 4,52,000 का हाउस नहीं परचेज किया है, साथ में उसने उस पर खर्चा भी किया, ठीक है, 28,000 खर्चा भी किया है। तो सबसे पहले कॉस्ट हमको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4,52,000 प्लस 28,000, ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये आप ऐड करोगे तो ये आएगा 4,80,000। ठीक है, देखो 8 + 2 = 10 एंड 5 + 3 = 8, तो 4,80,000 ये आ गया। अब देखो 4,80,000 इज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 4,92,000। तो सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रही है तो दैट मीन्स आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट। ठीक है, ये सेलिंग है एस, हाँ, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर मोर है तो प्रॉफिट, पर अगर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस देन दैट विल बी योर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो एक चीज़ तो पक्की है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4,80,000 माइनस करोगे 4,92,000 से, तो वो कुछ आएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आपको। अब ये 12,000 का आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो यू विल गेट 2.5%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, 12,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप उसका परसेंटेज निकालोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज 2.5%। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50, 27 रुपीज़ 50 पैसे में उसने एक आर्टिकल खरीदा और 28 रुपीज़ 60 में उसने बेच दिया। अगेन ये प्रॉफिट का ही है, तो देखो यहाँ पे आपको 1 रुपये 1 रुपीज़ कुछ का 1 रुपीज़ 10 पैसे, हाँ 1 रुपीज़ 10 पैसे का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको भी अगेन आपको गेन परसेंट निकालना है, तो वो परसेंटेज का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ही है, तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ मैन सोल्ड 2 हॉर्सेज फॉर 29,700 ईच। ठीक है, 2 हॉर्सेस है और हर एक हॉर्सेस को उसने 29,700 में बेचा। ऑन वन ही लॉस 10%, एक में उसको 10% का लॉस हो रहा है, एक में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। देन फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस पर ट्रांजेक्शन, पर लॉस परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन, सॉरी। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ और या लॉस हुआ और उसका परसेंटेज कितना था। तो सबसे पहले 29,700 ईच में उसने बेचा, 2 हॉर्स बेचा, एक को 10% लॉस में बेचा, तो 29 था, एक हॉर्स की पहले आप वैल्यू निकालोगे। 29,700 में से सबसे पहले आप 10% माइनस कर दोगे। ठीक है, -10%, 10% इसका आएगा 2970, 10% इज 2970। अब 29,700 में से 2970 माइनस करोगे तो आपको जिसमें लॉस हुआ है वो हॉर्स आपका कितने में बिका है वो वैल्यू मिलेगी। फिर दूसरे में ही गेन 10% ऑन द अदर, नहीं सॉरी स्टूडेंट, सॉरी एक गलती हो गई है मुझसे, ये ऐसा नहीं करना है।
इसमें उन्होंने बोला है मैन सोल्ड 2 हॉर्सेस फॉर रुपीज 29,700 ईच, ऑन वन ही लॉस 10%, एक में उसने 10% का लॉस किया है और एक में 10% का प्रॉफिट किया है। अब बोला गया है कि आप उसकी मदद से निकालो कि आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना है कि अगर 29,700 एक में उसका प्रॉफिट हो रहा है, यानी 29,700 उसकी सेलिंग प्राइस है, तो उसमें उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा, और दूसरे में अगर 10% प्रॉफिट में वो 29,700 में बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहले वो निकालोगे, फिर सेलिंग प्राइस से डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट लॉस निकालोगे और फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अ बैग इज बॉट फॉर 200 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक बैग है जो कि हमने 200 में खरीदे और 10% प्रॉफिट में बेच दिए, 200 का 10% निकालोगे तो दैट विल बी 20, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 220, ये इतना सिंपल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट, एक मैन है, अब आपको पता है डायरेक्शन, मैंने अभी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन समझाई थी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लोगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको पता है कि ये ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ये उसका डेस्टिनेशन है, यहाँ से साउथ यानी नीचे होगा, नीचे उसने चलना शुरू करा 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन ही टर्न्स टू द राइट। अब अगर वो नीचे के तरफ आ रहा है तो उसका राइट साइड कौन सा होगा, ये साइड होगा, तो राइट साइड में वो टर्न करा एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, और यहाँ पे वो चल लिया 3 किलोमीटर, ठीक है। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर वो उसके लेफ्ट साइड में उसने टर्न ले लिया, तो उसका लेफ्ट साइड कौन सा था, ये लेफ्ट साइड में टर्न लिया और फिर से वो 5 किलोमीटर चल लिया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, अब उसके स्टार्टिंग प्लेस से वो यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, तो बट ऑब्वियस है ये था नॉर्थ, अभी भी वो नीचे ही आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये था साउथ, अरे एक सेकेंड, हाँ ये जो था उसका डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज साउथ, और ये यहाँ पे पहुंचा है, तो आपको पता है ये जो डायरेक्शन होता है ये कौन सा होता है, वेस्ट, तो वो किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। देख लेते हैं आंसर, यस दैट इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि साइकिल्स, अगेन ये भी डायरेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है, रवि साइकिल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, रवि ने नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर साइकिल चलाया, ठीक है, ये नॉर्थ साइड हो गया ऊपर, देन ही टर्न्स ईस्ट, ईस्ट कौन सा है ये, ठीक है, ईस्ट साइड में वो गया और 4 किलोमीटर साइकिल और चलाया, देन ही टर्न्स साउथ, अब वो नीचे आया और एंड साइकिल्स 5 किलोमीटर, फिर से उसने 5 किलोमीटर साइकिल चलाया, देन ही टर्न्स टू हर राइट, इन्हें फिर ये साइड में गया और 6 किलोमीटर साइकिल चलाया, ठीक है, 4 और 2 6, यहाँ पे उसने 6 किलोमीटर साइकिल चलाया। वेयर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पोजीशन, उसके स्टार्टिंग पोजीशन से अब वो किधर है, देखो वो यहाँ था, यहाँ से वो नॉर्थ में गया था, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन था, यहाँ से वो नॉर्थ में गया था, अब जब वो यहाँ से नॉर्थ में गया था तो अब वो जब यहाँ से टर्न हो रहा है और यहाँ पे है तो वो कौन से डायरेक्शन में होगा, बट ऑब्वियस है वो वेस्ट, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट में है, कितने किलोमीटर्स दूर है वो 2 किलोमीटर्स, क्योंकि ये 4 था, देखो ये 4 तो ये भी 4 होता है, लेकिन उससे और 2 किलोमीटर आगे गया, तो 2 किलोमीटर्स वेस्ट विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन, यस करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 2 किलोमीटर वेस्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इफ 2 into 8 is 20, if 3 is to 9 is 31, 5 is to 8 is 44, then 30 into 5 is how much। अब इसका भी लॉजिक बता देती हूँ, आप बोलोगे 2 into 8 is 16, हमको पता है 8 into 2 is 16, अब क्या हुआ 20 कैसा आया, तो जो भी आंसर था उस पर हमने 4 प्लस किए थे, ठीक है,
और 9 3 ज़ा 27, हमको पता है 27 में हमने क्या करे, अगेन यहाँ पे भी 4 को प्लस करे तो 31 आया। 5 8 ज़ा 40, यानी यहाँ पे भी हमने क्या करे 40 में 4 को प्लस किए तो हमें मिला 44। तो 30 इंटू 5 कितना होगा, तो 30 इंटू 5 करोगे तो ये एक्चुअल में आएगा आंसर 150, लेकिन अगेन ये सारे रूल्स के हिसाब से इसमें भी आप 4 प्लस करोगे तो यू विल गेट 154। तो करेक्ट आंसर होगा 154। चलो चेक कर लेते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अगेन ये भी आपका डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। राम्स हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित हाउस। ठीक है, राम हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित हाउस। राम का जो घर है वो अंकित के घर से, तो हम अंकित को बना लेते हैं बेस। ये है अंकित, अंकित के घर से वेस्ट साइड में राम रहता है। ठीक है, श्याम हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ अंकित हाउस, और अंकित के घर से नॉर्थ साइड में रहता है श्याम। इन विच डायरेक्शन इज श्याम हाउस विथ रिस्पेक्ट टू राम हाउस, तो राम के हिसाब से श्याम का घर कहाँ होगा। ठीक है, तो राम के लिए अंकित जो है वो ईस्ट साइड में रहता है, और ये जो डायरेक्शन होगा उसके ऊपर दैट इज नॉर्थ। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में श्याम का घर दिख रहा है हमको, तो यस द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड पर्पज, ये कोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आई होप ये आप लोग को आएगा, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ फिलहाल हेल्प नहीं करूँगी। पर्पज इज रिटर्न एज अ प्रोज, हाउ वुड वाटर बी रिटर्न इन दैट कोड। अब ये चीज़ आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो पर्पज को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, अब प्रोज ROSE, यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो हमने एज इट इज यूज किए हैं, और फर्स्ट के जो डिजिट है बस उसमें हम लोग ने चेंजेस किए। क्या करें, सेकेंड डिजिट को फर्स्ट करें। ठीक है, सेकेंड डिजिट को फर्स्ट करें, फर्स्ट डिजिट को सेकेंड, अगेन यहाँ पे सेकेंड डिजिट को थर्ड, एंड थर्ड डिजिट को फोर्थ। लाइकवाइज आपको यहाँ पे भी वैसे ही करके इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज AC। sorry, option will be, the correct answers option will be C, AWETR। ठीक है, AWETR। इस तरह से, यानी यहाँ पे भी आपने क्या करे, फर्स्ट सेकेंड लेटर को फर्स्ट लेटर बनाए, फर्स्ट को बनाए सेकेंड, यहाँ पे अगेन थर्ड लेटर को फोर्थ लेटर को थर्ड लेटर बनाए, और थर्ड लेटर को बनाए फोर्थ, और R को हमने लिख दिए एज इट इज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया C। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की हूँ आपको। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे आपको ज़रूरत हो सकती है वहाँ मैंने एक्सप्लेन करी हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। इन नेक्स्ट सेशन मैं कोशिश करूँगी कि आपके वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, कल जहाँ तक मैं कल आपके लिए आपका नेक्स्ट सेशन भी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें हम लोगों का एग्ज़ाम अभी अब बहुत पास आ गए हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट होगा, डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, बेस्ट लक, गुड बाय।